मैं हूँ मरियम फैसल अमीन और मेरे साथ जो आज एंटरप्रेन्योर बनिए के सेगमेंट में जो मौजूद हैं गेस्ट, उनका नाम है इंसिया मेहर अली एंड शी इज़ अ यंग एंटरप्रेन्योर और द मेथड जो है अवार्ड विनिंग वुमेन सेल्फ डिफेंस उनका जो कंपनी है उसका नाम है और शी इज़ अ पब्लिश्ड ऑथर एज वेल। इनकी इंट्रोडक्शन वो और बताएंगी कि व्हाई डिड शी स्टार्ट दिस, क्यों सेल्फ डिफेंस की कंपनी उन्होंने शुरू की और इसके पीछे क्या वजूहत थे, क्या वजह मतलब क्या थी और किस तरह से उन्होंने पब्लिश ऑथर भी बनी है। तो हम इनसे चल के पूछते हैं। जी इंसिया, थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग आवर शो। टेल आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स कि आपने ये जो मेथड है ये कैसे स्टार्ट किया। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। अभी तो पहले स्टार्ट करेंगे मेथड नाम कैसे पड़ा और हाउ डिड यू बिकम पब्लिश्ड ऑथर और कहाँ से आपने पढ़ाई की और कैसे ये सब ख्याल आया, फिर आपकी लंबी स्टोरी भी सुनेंगे आप। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि कब स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? दिसंबर 2021 was the first event we did. ओके, दिसंबर 2021। अच्छा, ये बताएं आपकी आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ है, क्या व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन आपने। Okay. या So I studied from Canada's #1 business school. And माशाल्लाह, I graduated with a BBA honors in marketing and entrepreneurship. जबरदस्त जबरदस्त। सो यानी कि देखिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पढ़ाई भी करने की जरूरत होती है। थोड़ी बहुत। अच्छा, थोड़ी बहुत पढ़ाई करने की जरूरत ताकि आपको पता चले कि आपने क्या करना है। अच्छा ये बताएं कि फिर उसके बाद आपने पढ़ाई की एंड देन यू केम टू पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान आके ये काम शुरू किया। मैं पाकिस्तान कोविड में आई, जब कोविड शुरू हुआ था तो आई हैड 6 आवर्स, मैंने सब कुछ फेंका वहाँ पे और मैं उसी रात को फ्लाइट पे चढ़ गई थी। ओह वाओ, सो यू वर फिर अपनी आपकी फैमिली के साथ आप यहाँ गए। तो अच्छा, वहाँ पे रह के और यहाँ पे अगर वहाँ पे आपने कोई काम किया वहाँ रहते हुए, मतलब पढ़ाई के साथ कोई काम किया आपने वहाँ। All the time. So मैंने अपना एजुकेशन खुद फंड किया। ओह So माशाल्लाह, yes, that's where the entrepreneurship part starts. जबरदस्त। यानी कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी खुद फंड किया, जबरदस्त। दैट्स व्हाई दैट मींस वो शुरू से एंटरप्रेन्योर थी। तो आपने क्या काम किया जिससे आपने अपनी फंडिंग की खुद। So बाहर जाके आप हर तरह के काम करते हो. So there's no shame in आप किस level पे काम करते हो. So I've done बिल्कुल। everything from customer service to web design और फिर anime, communications, community management, marketing. लेकिन start मैंने I can tell you I started at a restaurant. That was my first job वहाँ पे. वाओ, जबरदस्ती। मतलब आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो व्हेन यू स्टार्ट, आप स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्क्रैच से। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इंसिया मेहर अली और इनके कंपनी का नाम है द मेथड। अभी मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अपना सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़। मैं हूँ मरियम फैसल अमीन और मेरे साथ जो गेस्ट हैं यंग एंटरप्रेन्योर इंसिया मेहर अली। मैथड द मेथड है अवार्ड विनिंग वुमेन सेल्फ डिफेंस कंपनी है इनकी, पब्लिश्ड ऑथर है और अभी ये बताएंगी कि द मेथड कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरह से इसका वजूद में आया और क्यों ये उनको लगा कि सेल्फ डिफेंस कंपनी होनी चाहिए। बताइए इंसिया, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस, which is I know it's a long story It's a and long story. very touching one as well. You say touching, I say traumatic. It is actually I didn't want to it's a traumatic for every for her but इससे बहुत से लोग resonate करेंगे। Yes. जी बताइए इंसिया। So I think the basis of companies that tend to last for a very long time is it is a solution that you needed. बिल्कुल बिल्कुल। जो companies पैसों के पीछे जाते हैं वो एक certain point तक जाते हैं, but companies that are purpose driven बिल्कुल or बिल्कुल। a personal level of social impact or there's something that personally affected you in there. Yeah. They tend to be the ones that then get to talk to Maria. So my story is that, well, let me ask you, Mariam, आपने दोपहर के 2 बजे ज़मज़मा देखा है? Of course, बिल्कुल देखा है। So it's pretty bright, it's pretty crowded, there's so much बिल्कुल traffic. बिल्कुल। And so एक typical Pakistani mindset के साथ, जब when there's daylight and when there is traffic और जब बहुत सारे लोग होते हैं तो it's the safest time to go out. Right? बिल्कुल बिल्कुल। और एक typical देसी mindset के साथ जब आप आवाज़ निकालोगे तो 4 बंदे आ जाएंगे आपको बचाने के लिए. बिल्कुल। And I was raised with this as well. So this is the only self-defense I had, कि आवाज़ निकालो कोई आ जाएगा बचाने के लिए. So I came out of Butler's, जो वहाँ पे the chocolate store, and I was walking back to my car. Mm-hmm.
हमें बराबर में से एक बंदा गुजरा. I wouldn't have thought anything about him, you know, typical construction or driver. मतलब आम सा एक बंदा था. जब मेरे बराबर में से गुजरा, तो he turned around and started following me. So I started walking faster. और मेरे पीछे पीछे आया गाड़ी. गाड़ी पार्क थी एक बैंक के बाहर. There's a very famous bank बाहर वहाँ पे that and you know banks के बाहर guards भी होते हैं. So I'm rushing to my car. My sister is sitting there. She's in the driver's seat. और मैं जल्दी से बैठी हूँ. मैंने कहा कोई आ रहा है. So she locked the door. And then I hear, and that's when I realized, oh my, he's trying to break the window. Daylight. He's Broad trying to daylight. break the window. दोपहर के 2 बजे है. And वो हॉर्न बजा रही है कि शायद गार्ड आ जाए, कोई आ जाए बचाने के लिए. And कोई नहीं आ रहा. So we reversed the car and ये continuously ये आवाज़ चल रही है. मतलब वो शीशे को continuously मार रहा था, तोड़ने की कोशिश कर रहा था. He's screaming something. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या चाह रहा है. और बराबर में एक गली है, वहाँ पे हम enter हुए to try and get away. और सामने से 4 SUVs आ रहे. So we got stuck and we had to wait for them to pass. And वो अब गाड़ी के पीछे आ गया है and he's continuously there. और जब वो SUVs finally हटे and my sister floored the car, he ran behind the car for the entire street. And I tell you this now, 2 साल के बाद, this was November 2021, and I still feel it. Like my hands will still shake when I tell this story because I don't know why it happened. It happened because you had to help other women, other girls. There is always a purpose behind of everything, but that was traumatic. But that is why you started the method. Because I didn't know what to do, and I thought उस वक्त एक mind में आता है कि शायद मैंने कुछ किया था, right? Maybe I was dressed up too much, I was too noticeable, मैंने heels पहनी थी, मैंने dark lipstick पहनी थी, मैंने कुछ किया होगा that made him choose me in broad daylight. And I went home and I didn't tell anybody क्योंकि मुझे ये सुनना नहीं था सामने से कि मेरी गलती थी. And as a result of this and this trauma and not processing it and not talking to anybody, I stayed home for an entire week. मैं घर से बाहर नहीं निकली 1 हफ्ते के लिए क्योंकि मुझे ऐसा था कि ये दोबारा होगा. I still don't know what to do. I can totally understand the feeling. So during this week, so this is like the 1 week that was life changing. इस हफ्ते में मुझे ख्याल आया था कि शायद कराची के अंदर self defense classes होंगी. So I googled it and I learned कि कराची के अंदर जो self defense available है वो एक certain parameters में available है. So let me tell you what those 3 main parameters are now. The first is that it is very, very, very expensive. कोई भी workout class, कोई भी इस तरह की जब आप gym में join करते हो बहुत महंगा होता है. Second, ज़्यादातर defense के side पे होते हैं क्योंकि it's more of like a hobby sort of thing that people do for fun. Yeah. They learn taekwondo but it's not accessible. It's not a basic survival need. It's not positioned that way. Yeah. And the third and most difficult thing is that the majority of instructors are men. And as a result of it, self-defense is taught from a perspective of how would a man approach it. Well, you know, so I took a martial arts class recently. मैंने 4 घंटे का एक self-defense workshop लिया था. And all of it was physical. It was all super slap kaise karte hain. And super slap is a real thing apparently, Yeah. which I didn't know. And the voice, women don't know how to scream because it's like, जब कोई panic situation, we are laughing right now, but जब कोई panic situation होता है, because I've taken some classes too, तो पहला चीज जो सिखाते हैं वो कहते हैं आपने चीखना है. तो चीखने उस वक्त ऐसे होता है कि आवाज बंद हो जाती है. Anyway, we will talk about this more. मेरे साथ इस वक्त इंसिया महर अली मौजूद हैं, सेल्फ डिफेंस के बारे में बात कर रही हैं. आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़.